जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम वृत्तों से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर देखते हैं। पहला क्या लिखा है? 14 सेमी त्रिज्या तथा 30 अंश कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि 14 सेमी त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं? r बराबर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? r बराबर 14 सेमी। r बराबर 14 सेमी दिया गया है। उसके बाद में जो कोण दिया गया है, कितना दिया गया है? 30 अंश। तो इसे हम लिखेंगे थीटा बराबर 30 अंश। थीटा बराबर 30 अंश। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो थीटा के स्थान पर 30 हमने लिख दिया बटे 360, इसी तरह से उतार देंगे, गुणे पाई का मान होता है साथियों पाई बराबर 22 बटे 7। पाई का मान होता है। अब पाई के स्थान पर हम पाई लिख सकते हैं, पाई का मान भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7 गुणे, यहाँ पर r स्क्वायर का मान कितना दिया गया है हमको? 14। तो क्या लिखेंगे? 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, इसे लिखेंगे 30 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे, यहाँ पर 14 का स्क्वायर है। तो इसे हम लिख सकते हैं 14 गुणे 14। अब इसे हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काट देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और कुछ कटेगा? यहाँ पर ये भी कट जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 सत 14, अभी कट रहा है। यहाँ पर देखा जाए, इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इतना कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या यहाँ पर? तो हमारे पास यहाँ पर बचा है, क्या बचा यहाँ पर? 22। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो 1, तो 22 हो जाएगा। तो 22 लिख देंगे। उसके बाद में 1, तो 7 एकम 7 हो जाएगा बटे, यहाँ पर नीचे कितना बचा है? 3। यहाँ पर देख लेंगे 1 और 22, 1 7, तो 7 एकम 7, हमने उतार दिया। 22 एकम 22, ये भी लिख गया। नीचे कितना बचा है? 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब क्या कटेगा? यहाँ पर नहीं कट पाएगा। तो इसका हम गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14 के 4 हंसिलाया 1, 7 दूनी 14, 1 15 बटे 3। अब यहाँ पर कितना आ गया है? 154 बटे 3। अब इसको भाग दे दिया जाए। अगर हम भाग देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं, तो 3 से भाग दिया जाए 154 को, तो कितनी बार में जाएगा? 3 पची 15, पूरा पूरा कट गया। कितना बचा? 4। 3 एकम 3, यहाँ पर कितना बचा? 1, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद में 0 बढ़ाएंगे, तो 3 त्रिका 9, कितना बचेगा? 1, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 3 त्रिका 9, अर्थात ये कटेगा नहीं। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ देखते हैं आंसर। तो आंसर आ जाएगा 51.33। अब ये हमारा क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सेमी में दिया गया है, तो सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर सवाल दिए गए हैं साथियों, 12 सेमी त्रिज्या वाले 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। तो इसमें त्रिज्या कितनी दी गई है? 12 सेमी। आर बराबर हमको दिया गया है आर बराबर 12 सेमी। कोण कितना दिया गया है? तो थीटा बराबर 60 अंश, इतना हमको दिया गया है। अब देखते हैं सूत्र क्या लगेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा के स्थान पर 60 बटे 360 गुणे पाई का मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पर पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो चाहें तो पाई का मान रख सकते हैं या फिर पाई का मान ना रखें, तभी हमारा सवाल सही रहेगा। लेकिन विकल्प के हिसाब से या कभी कभी आंसर में तो आपको आंसर के हिसाब से उसे चूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पाई का मान नहीं रख रहे हैं, तो पाई ऐसे ही लिख दिया जाए गुणे आर का मान कितना दिया गया है? 12, तो 12 का स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे 60 बटे 360 गुणे पाई गुणे 12 गुणे 12। इसे हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर हम काटना चाहें तो कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 चौक 36। उसके बाद में 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर? ऊपर यहाँ पर 12 और 2, तो 12 दूना 24 और पाई। यहाँ पर देखा जाए तो 1 बचा, नीचे 1 बचा, तो 1/1, इसका मतलब कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर पाई है तो हमने पाई लिखा, गुणे हमने 2 लिख दिया, गुणे यहाँ पर कितना दिया गया है? 12, तो 12 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 पाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा सवाल था। तो आशा करते हैं साथियों ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त की परिधि ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए एक वृत्त है। अब वृत्त में जहाँ पर प्रकार रखते हैं इसे क्या कहते हैं? केंद्र। प्रकार जहाँ पर रखते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे हम केंद्र कहते हैं। और जो किनारा होता है, हमने जो बनाया है ये किनारा, इसे कहेंगे परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहा जाता है। अब यहाँ पर केंद्र से परिधि तक की दूरी, अर्थात हम कहीं भी मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिला दिया जाए, यहाँ पर मिला दिया जाए, यहाँ पर मिला दिया जाए, कहीं भी मिला सकते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो अब सवाल में क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। यही दूरी है जो केंद्र से परिधि तक की दूरी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखना है? हल। अब हमको त्रिज्या अर्थात आर का मान कितना दिया गया है? 7 सेमी। अब इसमें 2 चीज़ ज्ञात करना है। कह रहा है वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि, इसका सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। यहाँ पर हम मान रख देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर का मान तो हमको दिया गया है 7 दिया गया है। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 22 दून 44। परिधि है तो 44 सेमी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रफल।
तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणे आर। आर का मान हमको कितना दिया गया है? 7। तो स्क्वायर लगा है तो 7 गुणे 7 लिख देंगे। 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 22 गुणे 7। अब इसका गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। अब कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक सेमी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न लिखा हुआ है वृत्त अर्थात एक वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। तो यहाँ पर परिधि हमको दी गई है। परिधि कितनी दी गई है? 44 सेमी। अभी हमने पढ़ा था कि परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो क्या लिखेंगे? परिधि बराबर कितना दिया गया है? 44। अब परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका मान रख सकते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 44। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो 22 दून 44 गुणे आर बटे 7 हो जाएगा। बटे में 7 बराबर 44 बटे 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर गुणे में है, बराबर के इस पार और बराबर के इस पार अगर गुणे में है या बटे में ऐसे ही लिखें तो काट सकते हैं। तो यहाँ पर 44 से 44 काट देंगे तो कितना हमारे पास बचा? आर बटे 7 बराबर 1/1। अब इसका हम त्रियक गुणा कर लेंगे तो आर एक कम आर, तो 7 एक कम 7 सेमी। आर का मान कितना आ गया है? 7 सेमी आर का मान आ गया है। अब कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखेंगे 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर। आर हमको कितना दिया गया है? 7 सेमी, स्क्वायर लगा है तो 7 गुणे 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसे भी काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 बार में कट जाएगा। तो इसका गुणा कर लिया जाए तो 11 सते 77 बटे में 2 आ जाएगा। अब 77/2 जब हम 2 से भाग देंगे 77 को तो 38.5 आ जाएगा सेमी स्क्वायर। आप लोग भाग दे लेना, यही आएगा 38.5 सेमी स्क्वायर। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि हाँ पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने पूरा वीडियो देखा। धन्यवाद।